ये होती लिमिटेशन, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। इफ यू आर अ रिच अनंत अंबानी का बेटा या अंबानी का बेटा, ठीक है, और वडेरे का बेटा, बैचलर के लिए और बिजनेसमैन के लिए सिर्फ फायदे लिविंग इन टाउन हाउस, वो अपना लिविंग इन अपार्टमेंट कैसे बता दो। अच्छा, काफी सारे लोग कहते हैं, पेरेंट्स स्पेशली जो ओल्ड एज होते हैं, कहते हैं हमारे बच्चे बाहर चले गए, हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग एक काम करते हैं घर बेच के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू फ्रेश डबा पैक व्लॉग। कैसे हो तुम लोग? लाइक एंड सब्सक्राइब कर चलते हैं माफी। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग, लेट्स स्टार्ट द डे। तो सब्सक्राइब कर लो, पहले बता रहा हूँ ये ड्रामेबाजी नहीं चलती मेरे व्लॉग से। Okay, आज का जो व्लॉग है मेनली इट्स अपॉन कंपेयरिंग अ टाउन हाउस विद एन अपार्टमेंट एंड व्हाट शुड यू चूज, व्हाट शुड बी योर थिंक है भाई, आपको क्या प्रेफर करना चाहिए। काफी लोग सोचेंगे यार मैं ये बता रहा हूँ जो खुद उसमें रहता है अपार्टमेंट में, तो यार मैं तुम लोग को थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री बता दूं। मेरा जो पुराना चैनल था दैट हैड ऑल द एविडेंसेस, बिकॉज वो मैं अपने बचपन से मतलब के सिंस 7 इयर्स उस चैनल को मैं 7-8 इयर्स रन कर रहा था। दैट चैनल, ओल्ड चैनल, इसको तभी 2-2.5 साल हुए चैनल को बने हुए, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। वो जो चैनल था, आई वॉज बोर्न एंड रेज्ड अप इन अ टाउन हाउस फॉर 18 इयर्स। आई लिव्ड इनटू अ टाउन हाउस, ठीक है। उसके बाद मुझे 4-5 साल से अपार्टमेंट में आए हुए, तो मेरे पास एक अच्छा रिव्यू है, अच्छा ओपिनियन, ऑनेस्ट आंसर्स हैं कि भाई शुड यू गो फॉर अ टाउन हाउस और शुड यू गो फॉर एन अपार्टमेंट एंड द कंपैरिजन। नंबर 1, टाउन हाउस और अपार्टमेंट कंपैरिजन। वैसे वगैरह तो बनते नहीं, फिर भी इनका बता दूं। अपार्टमेंट के प्रोज एंड कॉन्स। नंबर 1, अपार्टमेंट का प्रोज एंड कॉन्स ये होते हैं कि भाई यू डोंट हैव योर कॉन्स है, यू डोंट हैव योर ओन छत, नॉट ओन जमीन, नॉट ओन लैंड। आपकी अपनी छत नहीं, अपनी जमीन नहीं, नो रूफ नो लैंड, यू ओनली ओन द वॉल्स, दैट्स इट, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, नो प्राइवेसी। नंबर 3, लिमिटेशंस। आपकी लिमिटेशंस आ जाती है कि भाई आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इतने बजे बस शोर नहीं होना चाहिए, इतने बजे इतनी गाड़ी नहीं अंदर आ सकती, ये नहीं है, वो नहीं है, ड्रामेबाजी अटरम पटरम लिमिटेशंस हो जाती हैं। नंबर 4, और क्या होता है, मैं लिख के भी रखे, मैं याद हो गए मेरे इतने बार रीटेक्स बनाई कि मुझे याद हो गया मैंने क्या क्या लिखा है। गुड। उसके बाद नो इंडिपेंडेंसी, आप इंडिपेंडेंट नहीं रहते। आप इतनी फैमिली इतने लोग रह रहे हैं, आपकी प्राइवेसी नहीं, नो इंडिपेंडेंसी, ठीक है। एंड दिस इज अ हवाई प्रॉपर्टी, अब मनी इज इन द एयर। उसके बाद क्या आता है, नो इंडिपेंडेंसी, नो रूफ, नो प्राइवेसी, नो पार्किंग। अच्छा, पार्किंग आपको नहीं मिलती, एक अपार्टमेंट एक पार्किंग, यू डू नॉट गेट मोर। आजकल जो अपार्टमेंट्स में 2 पार्किंग होती है कुछ अपार्टमेंट्स के अंदर, लेकिन आज हर बंदे 3-3 4-4 गाड़ियां हैं, तो नो सिक्योरिटी, नो पार्किंग, नो वैल्यू फॉर सिक्योरिटी। अब नो वैल्यू फॉर सिक्योरिटी से मेरा ये मुराद है कि भाई दिस इज अ हवाई प्रॉपर्टी, इट्स नॉट लैंड वाली प्रॉपर्टी कि भाई आपकी अपनी जमीन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे लगाना है सोलर छत के ऊपर, मैं नहीं लगा सकता बिकॉज आई डू नॉट ओन द रूफ, तो मैं नहीं कर सकता। अब मैं कहता हूँ मैंने गार्डन बनाना, मैं गार्डन नहीं बना सकता क्योंकि आई डू नॉट ओन द लैंड, आई ओनली ओन दिस स्मॉल पर्टिकुलर स्पेस in which walls are owned by me, not the roof, not the land. ये होती लिमिटेशन, you cannot do anything. उसके बाद वैल्यू फॉर मनी, इस तरीके से वैल्यू फॉर सिक्योरिटी फॉर मनी। वैल्यू फॉर सिक्योरिटी नहीं है इसके अंदर, वैल्यू फॉर मनी थोड़ी सी है। वैल्यू फॉर सिक्योरिटी से मेरा मुराद कहने का ये है कि जो अपार्टमेंट्स होते हैं दे आर स्टैंडिंग ऑन पिलर, ठीक है, ठीक है, और टाउन हाउस स्टैंडिंग ऑन इट्स पिलर्स एंड वॉल्स, मतलब कि टाउन हाउस के अंदर कम बोझ होता है रादर देन अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट का रेशियो ज्यादा होता है गिरने का ऑन एन अर्थक्वेक। अपार्टमेंट में अगर आप पैसा लगाते, इफ यू आर अ रिच अनंत अंबानी का बेटा या अंबानी का बेटा, ठीक है, और वडेरे का बेटा, बहुत पैसा है अपने पास, and you can afford to buy a whole building, so that's very good because then you're gonna get the roof and the land and all the things. But मैं अगर गरीब आदमी, मैं गरीब हूँ, तो सिर्फ एक ही अपार्टमेंट अफोर्ड कर सकते हो, ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो बात ये है, इसके अंदर आपका हवा में पैसा लगा है, बिल्डिंग गई, सब गया, नो वंस गोना आस्क यू कि भाई आपको कहीं से आपका पैसा रिकवर नहीं होएगा। टाउन हाउस में होता है आपकी अपनी जमीन होती है, अपनी छत होती है, अल्लाह ना करे इफ एन अर्थ और समथिंग हैपन इट फॉल्स, हैव द लैंड, यू कैन कंस्ट्रक्ट इट अगेन, ठीक है। तो ये आपको एक मिल जाती है टाउन हाउस के और अपार्टमेंट, और टाउन हाउस के अंदर वैल्यू ज्यादा पड़ती है रादर देन अपार्टमेंट, बिकॉज आपके अपना लैंड होता है, अपनी जमीन, अपनी रूफ होती है। अपार्टमेंट में आपको ये सब नहीं मिलता, तो कंपैरेटिवली टू अपार्टमेंट टाउन हाउस इज बेटर रादर देन अपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद आपको ये होता है कि आपको थोड़ा सा पैसा बढ़ जाता है इन कंपैरेटिवली टाउन हाउस, आपका ज्यादा इंक्रीमेंट्स होते हैं। कहने का मतलब है इफ आप खरीदो अपार्टमेंट, ठीक है, यू पुट इट ऑन अ रेंट और यू रेनोवेट इट एंड पुट इट ऑन रेंट, आपने जो रेनोवेशन का पैसा लगा आप निकालो और उसको बेच दो, उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। या तो आप पैसा लगाओ रेंट, मतलब कि आप खरीदो रेंट पे लगाओ और बेच दो थोड़े दिन बाद, उसमें आपको फायदा कि इट विल गिव यू सम मनी। अब काफी लोग बोलते हैं कि भाई हमें रहना कहाँ चाहिए, what is better to live in। देखो मैं पर्सनली स्पीकिंग में बोलूंगा, इफ यू कैन नॉट अफोर्ड टू लिव इन अ टाउन हाउस, आपके तो मैं अपार्टमेंट में रहूंगा, उससे अच्छा पोर्शन लो टाउन हाउस का, उसमें रह लो, ज्यादा बेहतर है। काफी सारे लोग बोलेंगे क्या, तो यार उसमें आपको प्राइवेसी मिल जाएगी, अपनी आपको पार्किंग स्पेस मिल जाएगी, आपको इंडिपेंडेंसी थोड़ी सी मिलेगी। ये नहीं कि आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट, मतलब यू आर गोना बी 50% इंडिपेंडेंट रादर देन लिविंग इन अ टाउन हाउस, वो सॉरी लिविंग इन एन अपार्टमेंट, ठीक है। गोना बी 50% इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट, यू आर गोना बी डिपेंडेंट ऑन योर ओन सेल्फ, ठीक है। पता नहीं मुझे भी क्या होगा, उसके बाद हाँ, अब आपका ये होता है कि अब स्पेशली अब लोग बोलते हैं हम लोग
आपको किधर जाना चाहिए तो आप थोड़े से पैसे ज्यादा बढ़ाओ और आप पोर्शन ले लो, उसमें ज्यादा बेहतर, आपकी प्राइवेसी भी रहेगी, आपकी पार्किंग स्पेस भी होगी। अपार्टमेंट में आपको पार्किंग स्पेस नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती? अपार्टमेंट में बोलिए 1 गाड़ी का अलाउड होता है और बाकी गाड़ियां आपके, और प्लस अगर आप गाड़ियां अंदर डाल भी लो, खड़ी भी कर लो अपार्टमेंट में, नो वन इज गोना टेक केयर ऑफ देम। कैसे? कोई ड्राइवर जा रहा है, आपकी गाड़ी मार दी, ही इज नॉट गोना ओन दैट, कि मुझसे लगी गाड़ी, ही नॉट गोना पे फॉर इट। अब टाउन हाउस में होता है आपकी गाड़ी खड़ी थी आपकी पार्किंग के अंदर, नो वन कैन हिट इट, अगर कोई मारेगा भी तो आप खुद ही मारोगे, बिकॉज इट्स इन योर प्रेमिसेस, नॉट इन द अवाम की प्रेमिसेस। एक होता है, अच्छा काफी सारे लोग कहते हैं, पेरेंट्स स्पेशली जो ओल्ड एज होते हैं, कहते हैं हमारे बच्चे बाहर चले गए, हम लोग क्या करना चाहिए? हम लोग एक काम करते हैं, घर बेच के अपार्टमेंट में चले जाते हैं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपका जो टाउन हाउस इट कैन इवन पे यू रादर देन बीइंग इन एन अपार्टमेंट। कैसे? आपको डबल स्टोरी टाउन, अब एक स्टोरी को लगाओ रेंट पे, एक स्टोरी में रखो खुद, वो आपको पे भी करता रहेगा एंड यू आर गोना बी इन योर ओन हाउस। अपार्टमेंट में आपको ये है कि ऊपर चिक चिक नीचे चिक चिक, कभी मेंटेनेंस के मसले, कभी ये मसले, कभी वो मसले। टाउन हाउस में ऑल अप टू यू, वॉट एवर यू वांट टू डू। वैल्यू फॉर मनी भी क्या है? टाउन हाउस, नॉट एन अपार्टमेंट, बिकॉज यू हैव योर ओन लैंड, ओन रूफ। अपार्टमेंट में आपको सब नहीं मिलता। और अगर इफ यू कैन नॉट अफोर्ड टू बाय एन अपार्टमेंट, सॉरी अ टाउन हाउस, कोई मसला नहीं, छोटा सा बना लो, 100 गज का बना लो, सुकून में रहोगे रादर देन बाइंग एन अपार्टमेंट। अब मैं क्यों सारी बातें कर रहा हूँ? बिकॉज आई हैव बीन एन एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस से गुजरा हूं मैं। इसके अंदर मैंने जो है पूरा देखा है कि भाई टाउन हाउस बेटर या अपार्टमेंट। मेरे पर्सपेक्टिव से जाओगे तो आई एम गोना गो फॉर टाउन हाउस, बिकॉज आपको इसके अंदर अपनी रूफ मिल जाती है और अपनी लैंड मिल जाती है। रूफ पे आप लोग कहते हैं ये चीजें बहुत लाइफ में जरूरी होती हैं। अब कल को आपने कोई सोलर लगाना है, तुम लोग पता है कि इलेक्ट्रिक बिल्स कितने बढ़ चुके हैं, तो आप सोलर लगा सकते हो, हम लोग नहीं लगा सकते बिकॉज यू डोंट ओन द रूफ। उसके बाद आपकी अपनी जमीन होती है, यू कैन डू गार्डनिंग, शुगर मेला, शादी, मतलब कि यार नो वन कैन क्वेश्चन यू ऑन दैट। अगर आपने कुछ कंस्ट्रक्शन करवानी, नो वन कैन क्वेश्चन यू। अपार्टमेंट के अंदर इन रेजिडेंसी इन अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ पीपल लिविंग एक साथ, उधर आपको 100 लिमिटेशन है कि इस टाइप पे बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो आप फटीकों में चले जाओगे, आप तंग हो जाओगे। बैचलर के लिए और बिजनेसमैन के लिए सिर्फ फायदे लिविंग इन टाउन हाउस, वो अपना लिविंग इन अपार्टमेंट कैसे बता दो। अब बैचलर आदमी जो सुबह 9 to 5 की एक जॉब करता है, ठीक है, उसे 9 to 5 की एक जॉब करता है और वो रहता है अपनी फैमिली से दूर है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग रहते हैं कराची में, वो रहता है इस्लामाबाद दूर। अब वो बोलेगा यार मैं इतना बड़ा टाउन हाउस तो खरीदने सर, अब वो लेगा एक छोटा सा रेंट करेगा अपार्टमेंट, उसमें रहेगा, उसको 9 to 5 की जॉब है, सुबह ऑफिस से लेना और रात को आना है, तो इट्स बेटर कि वो ले अपार्टमेंट और रेंट आउट करे ताकि उसके तक काम नहीं पड़े। और अगर स्पेशली अपना जो बिजनेसमैन होते हैं जिन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी के ओनर्स होते हैं, जिन्होंने कभी लाहौर, कभी मलेशिया, कभी दुबई, कभी यूएस, कभी यूके, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी स्पेन, कभी ओमान, कभी कहाँ मीटिंग्स होती है, जाना होता है, तो उनके लिए फायदा कि उन्होंने अपना अपार्टमेंट लॉक करा, दूसरी कंट्री में गया, वहाँ काम करा, अपना अपार्टमेंट लॉक किया, मतलब कि एक 2 दिन का सफर। टाउन हाउस इज इंपॉर्टेंट क्यों, कैसे? सिर्फ इन 2 कामों के लिए मैं कहता हूँ अपार्टमेंट अच्छा है कि भी आप उसको रेंट पे लगा के पैसा निकाल लो, या फिर आप उसको रेनोवेट करो, रेंट पर डालो, पैसा निकालो, बेच दो, वैल्यू बढ़िया। बिकॉज अ टाउन हाउस इज अ थिंग विच कैन बी मेंटेन्ड ज्यादा टाइम, लॉन्ग लाइफ देता है, वैल्यू फॉर मनी होता है, इट हैज अ बिगर स्पेस, इट इज इंडिपेंडेंट, सबसे बड़ी चीज नो लिमिटेशंस। तो मेरी अगर मानो, इसके बाद मैं एक बात बोलूंगा, इफ एनीबॉडी इज लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट, यू कैन कॉन्टैक्ट। हो सकता है बात बन जाए, मैं ये नहीं कह रहा मैं बेच रहा हूँ, मैंने कहा हो सकता है बात बन जाए। इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड, कमेंट डाउन कर देना, इंस्टाग्राम पे बता देना, हो सकता है कुछ हो जाए। सीन ऐसे हैं कि भाई आई हैव टोल्ड यू द प्रोस एंड कॉन्स, सच बात बोली, गलत बात कुछ नहीं मैंने बोली। अच्छा जिस लोकेशन में मैं रहता भी हूँ ना, दिस इज अ वेरी गोल्डन लोकेशन ऑफ कराची, वेरी गोल्डन लोकेशन। मैंने कहा थोड़ा सा अच्छा ये ब्लॉग जो मैं अभी बनाने, मैंने ब्लॉग अभी नहीं बनाना था, मैंने सोचा था 4-5 साल पहले भी ब्लॉग बनाऊंगा इसके ऊपर, बिकॉज आई शिफ्टेड टू एन अपार्टमेंट, तो मैं रिव्यू बनाऊंगा, मगर अभी नहीं सोचा था, मैंने कहा था थोड़ा टाइम बाद बनाऊंगा, मगर मैंने कहा अभी बना देता हूँ ताकि जो मेरा रिव्यू है तुम लोग तक पहुंच जाए। और इफ एनीबॉडी जो भी उनका प्लान है, तो आई होप नाउ यू गाइस कैन थिंक अभी कहाँ रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। और स्पेशली लोग कहते हैं छोटे बच्चे सिक्योरिटी होगी, सेफ्टी होगी, तो एक बात बताऊं, टाउन हाउस में भी आपको सिक्योरिटी सेफ्टी मिल जाती है। कैसे? आप एक गार्ड रख लो, वही अपार्टमेंट्स में होता है, आप सिक्योरिटी कैमरा रख लो, वही अपार्टमेंट्स में होता है, आप वायरिंग लगा दो ऑल 4 साइडेड, वो अपार्टमेंट्स में नहीं होता, सो यू आर फुल्ली सिक्योर, ठीक है। तो ये फायदा होता है। अपार्टमेंट के अंदर मसला ये होता है, अल्लाह न करे आग लग गई, आप फंस गए ऊपर, अगर नीचे आग लग गई आप फंस गए ऊपर, अपार्टमेंट की बिल्डिंग गिर गई, नो वन गोना पे यू बैक द मनी, बिकॉज आप हवाई प्रॉपर्टी ओन करते थे, नॉट द होल लैंड एंड द रूफ। तो ये सब है प्रॉब्लम्स। तो आई होप आप लोगों को आपका मिल सका आंसर, और मैंने अपना जितना अच्छी तरीके से उसको रिव्यू बता सकता हूँ मैंने बताया। इफ कोई चीज रह गई हो तो मुझे बता देना, मैं उसका भी रिव्यू दे दूंगा। एंड लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, मिलेंगे नए ब्लॉग के अंदर, अपना ख्याल रखना।